हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली आती है हमारी एंशिएंट, दूसरी होती है मेडिवल और तीसरी होती है मॉडर्न हमारी। ठीक है, तो मॉडर्न हमने स्टार्ट कर दिया, वहाँ एडवेंट ऑफ यूरोपियन हमारा चल रहा है। मिडवल और एंशिएंट हमारी बची हुई है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट में, और एंशिएंट में भी हम कहाँ से शुरू करेंगे? आपका स्टोन एज से शुरू करेंगे, एकदम शुरुआत से, जहाँ से क्या हुआ था, ह्यूमैनिटी की हमारी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, जहाँ से हमें पता चलता है कि ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टोन एज की, तो जो इसका टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है 30 लाख साल पहले से। या इसको पे जीरो ना लिखते हुए हम क्या लिख देते हैं, 3 मिलियन लिख देते हैं, यानी कि 30 लाख की हम बात करें, 30 लाख से लेके 1000 बीसी तक की हमारी क्या होती है, ये टाइमलाइन है पूरी स्टोन एज की। अभी जितना भी हम पढ़ेंगे, ये हमारा टाइमलाइन कितना है, 30 लाख साल से लेके हम शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 1000 बीसी तक जाएंगे। अब हम देख रहे होंगे कि हम उल्टा क्यों आ रहे हैं, टाइम में तो हमें आगे जाना चाहिए था। ये कुछ नहीं, टाइम लाइन होती है, बीच में जीरो होता है, सबको पता है। इधर को हम कॉमन एरा बोलते हैं और इधर को हम बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। तो हम जीरो की तरफ आ रहे हैं, यहाँ 30 लाख से किसकी तरफ आ रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहे हैं। तो एक टाइम में आगे बढ़े, तो इस वजह से इसको पीछे लिया जाता है। दैट्स ऑल। ठीक, ये कॉमन सी बात है, हम काफ़ी अर्ली एज में इसको सीख लेते हैं कि कॉमन एरा क्या है और बिफोर कॉमन एरा क्या है। कभी कभी इसको एडी भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ से आ रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहे हैं। और अभी जो इतिहास हम पढ़ेंगे वो जीरो से पहले का इतिहास पढ़ेंगे, कि किस प्रकार से हमारा क्या हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम जीरो पे भी नहीं पहुंचे, जीरो से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो स्टोन एज है हमारी, उसको ना हमको कोई रिटर्न वो नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है आपको? कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा रिटर्न। अब ह्यूमन उस समय इवॉल्व हो रहा था, तो वो लिख भी नहीं सकता था। तो कैसे वो लिखता, कैसे रिकॉर्ड करता? जैसे हमारे वैदिक टेक्स्ट हमको मिलते हैं और हिस्ट्री की बुक्स मिलती है हमको, इस अपने क्या देखने को मिलते हैं, स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। पेड़ की छालों पे पहले फिर लोगों ने लिखना शुरू किया, तो वो हम देख के देख लेते हैं। बट इस पे क्या है, स्टोन एज जब हम पढ़ते हैं तो इस पे जो हमारा सोर्स है वो है आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी क्यों? देखो, आर्कियोलॉजी में क्या होते हैं, हम साइट्स देखते हैं, साइट्स में फिर खुदाई होती है, वहां से कोई पुरानी चीजें मिलती हैं, फिर उसकी कार्बन डेटिंग करी जाती है। फिर उस हिसाब से हम एक अजम्पशन लेते हैं कि उस टाइम पे लोग ऐसे रहते होंगे, इस वजह से इन्होंने इस तरीके के इक्विपमेंट बनाए हैं। या उनकी हमको बरियल देखने को मिलती है, कभी डेड बॉडी मिलती है, कभी हड्डियां मिल जाती हैं। तो उस हिसाब से हम एक अजम्पशन लेते हैं कि हाँ, आज से इतने साल पहले लोग किस तरीके से रह रहे थे। तो उसके बाद हमको फॉसिल देखने को मिलते हैं, जो अभी हमने हड्डियों की बात करी। उसके बाद टूल्स हमें उनके कई देखने को मिलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से टूल वो यूज करते थे। और रॉक आर्ट्स, वो रहते कहाँ थे, केव्स में रहते थे, शेल्टर में, कभी रॉक के नीचे कहीं भी जगह हमको दिख जाती है तो वहाँ वो लोग रहते थे। तो वहाँ एज ए एंटरटेनमेंट या कुछ भी उनका जो होता था, तो हमें रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है। तो इन सारे सोर्सेज से हम क्या लगाते हैं, एक अजम्पशन लगाते हैं कि उस टाइम पे स्टोन एज पे लोग किस प्रकार से रहते होंगे, अपना सोसाइटी में रन करते होंगे या एडमिनिस्ट्रेशन चलाते होंगे और रहते होंगे, खाते होंगे। तो अर्ली एज पे तो खैर जो व्यक्ति, जो भी ह्यूमन थी, ह्यूमन जो इवॉल्व हो रहा था, तो वो सिर्फ फूड कंज्यूमर था। क्या था? फूड कंज्यूमर। यानी कि वो सिर्फ फूड को क्या करता था, कंज्यूम करना जानता था, प्रोड्यूस करना नहीं जानता था। जब हम अर्ली, अब देखिए, ये हमको इतना इंट्रोडक्शन में ले लिया कि स्टोन एज कब से शुरू होती है, आपके 30 लाख से शुरू होके कब तक चलती है, 1000 बीसी तक चलती है। यानी कि यहाँ तक का टाइम पीरियड हमको कवर करना है कि इस पे क्या क्या हुआ था। एक तो हमको ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो सोर्सेज मिलता है हमको, रिटर्न सोर्सेज नहीं मिलता है, आर्कियोलॉजी में मिलती है, बस इतना हमको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद जो हमें ध्यान देना है वो सीधे आता है कि क्लासिफिकेशन जो किया गया है स्टोन एज का ना, वो 3 पार्ट में किया गया है। यहाँ पे लिखा है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम डिटेल में। ठीक है, किस किस को, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक को। ठीक है, तो अब सीधे हम चलते हैं पैलियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, जैसे हम बांट देते हैं कि किसी की भी क्लासिफिकेशन करते समय बांट देते हैं, तो पहले पुराना होगा, फिर उसके बाद जैसे हमने अभी हिस्ट्री को बांटा था एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में, तो उसी प्रकार से अब हम स्टोन एज को भी बांट रहे हैं, किसमें, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न में। वही नाम इनका है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब हम सीधे इसमें जाएंगे, पैलियोलिथिक में जाएंगे। अब देखिए पैलियोलिथिक का जो टाइम स्पान है वही
6 मिलियन के आसपास, यानी कि 26 लाख से लेके 10,000 BC तक, ठीक है। यानी कि इसका टाइम पीरियड, हमको इतना टाइम पीरियड इसमें क्या क्या हुआ था ये देखते हैं। अब पैलियोलिथिक है, देखिए पैलियोलिथिक में सबसे पहले तो पैलियोलिथिक के सोर्स हमको कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं। अब पैलियोलिथिक के फादर कौन माने जाते हैं इंडिया में, आप ही देखिए, ठीक है। यानी कि इंडिया में जो सबसे पहले एक्सकवेशन हुआ था वो इंडिया में किसने किया था, और उसकी वजह से ही हमें ये पता चला था कि पैलियोलिथिक साइट्स क्या हैं इंडिया में हैं, और इंडिया का भी स्टोन एज से रिलेटेड हिस्ट्री है। तो वो थे आपके रॉबर्ट ब्रूस फूटे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूटे, ठीक है। इन्होंने 1863 में तमिलनाडु में 1863 में कहा, तमिलनाडु में एक साइट थी, वहां तमिलनाडु में एक साइट थी पल्लवरम करके, पल्लवरम पल्लवरम करके। यहाँ से जब ये एक्सकवेशन कर रहे थे तो इनको क्या मिली थी? एक हैंड एक्स मिली थी। क्या मिली थी? हैंड एक्स मिली थी। तो इसलिए इंडिया में पैलियोलिथिक एज का फादर किसको बोला जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूटे को बोला जाता है। इन्हों क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1863 में जब ये एक्सकवेशन कर रहे थे, कहाँ? आपका तमिलनाडु में, तो उनको क्या मिली थी? एक हैंड एक्स मिली थी। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो फादर है आपके पैलियोलिथिक एज के इंडिया में, वो कौन है? आपके रॉबर्ट ब्रूस फूटे, ठीक है। अब जो हमारी पैलियोलिथिक एज है, और इसमें एक इंडियन का नाम भी हमें देखने को मिलता है। रॉबर्ट ब्रूस फूटे के बाद उन्होंने भी एक एग्जीबिशन किया था, और 1982 में वो है अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया, ठीक है। अरुण सोनकिया है। इन्होंने नर्मदा वैली में, कौन सी वैली में? MP में नर्मदा वैली में क्या क्या मिला था इनको? वुमन स्कल मिला था। क्या मिला था? वुमन स्कल इनको मिला था। तो वो भी किस एरा का था? आपके इसी टाइम पीरियड को, क्या जब कार्बन डेटिंग करी जाती है तो हमें पता चल जाता है कौन सी चीज कितनी पुरानी है। तो इस वजह से जब वुमन स्कल की कार्बन डेटिंग करी तो वो इस टाइम स्पान में हमको देखने को मिली, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया कि पैलियोलिथिक एज से वो क्या करती थी, आपका यहाँ पर मैच करती थी, ठीक है। अब देखिए, जो पैलियोलिथिक हमारी वो है साइट है, पैलियोलिथिक जो हमारी पैलियोलिथिक जो इसको भी कितने भागों में बांटा आपने? फिर उसके बाद 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक है लोअर, एक है मिडल, फिर उसके बाद है अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। अब देखिए टाइम स्पान बहुत बड़ा है, तो इसको ऐसे थॉरली तो पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए उसको क्या कर दिया? 3 भागों में हमने बांट दिया। अब लोअर वाले में हमें क्या देखने को मिला? लोअर वाले में हमें देखने को मिलता है जो टाइम स्पान है लोअर वाले का, वो 3 मिलियन से लेके हमको कितने मिलियन तक? 1 मिलियन तक हमको देखने को मिलता है। यानी कि 30 लाख से लेके 10 लाख का जो टाइम पीरियड है वो किसको बोला हमने? लोअर आपका पैलियोलिथिक को बोला, ठीक है। अभी यहाँ पे अच्छे से हम बना देते हैं, ठीक है। ये नोट्स पे ज़्यादा ध्यान आप दे सकते हैं, वैसे ये थोड़े शॉर्ट नोट हैं। जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम किसकी बात करेंगे? लोअर पैलियोलिथिक की बात करेंगे, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक का जो हमने टाइम बोला वो कितना है? हमने बोला 3 मिलियन से लेके 1 मिलियन तक, यानी कि 30 लाख BC से लेके 10 लाख BC तक, ठीक है। कितने लाख BC तक? 10 लाख BC तक इसका क्या है? टाइम पीरियड है, ठीक हो गया। अब इस पे क्या ना, इस वाले में हम टूल बनाना थोड़ा सा क्या कर दिया हमने? सीख दिया था। क्या करना सीख दिया था हमने? टूल बनाना सीख दिया था। तो इस टूल बनाने में ना छोटे छोटे हम क्या करते थे, मतलब छोटे टूल्स, जैसे चॉपर हमको मिल गए, चॉप करने वाले टूल्स हो गए, और वो ना स्टोन के ही होते थे। कोई भी मेटल अभी तक हमने क्या नहीं करा है? आपका खोजा नहीं है, ठीक है। कोई भी क्या नहीं करा हमने? मेटल खोजा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद चॉप करने वाले उस पे हम इसको ले जाते थे, जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, मेड ऑफ क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट एक मटेरियल होता है जिससे क्या बनाते हैं, जैसे पत्थर होता है जिसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करें, तोड़ दें तो वो एक धारदार बन जाता है, तो उससे हम काटने और छिलने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ आपका लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड, और वहां हमने क्या बनाए? टूल बनाने थोड़े से हमने क्या करे? सीखे, ठीक है। अब इस वाले में क्या हुआ? इस पे हमको 2 कल्चर देखने को मिलते हैं। कितने कल्चर? ये कल्चर इंपॉर्टेंट है। एक देखने को मिलता है सोहान कल्चर, सोहान कल्चर, अच्छे से लिखते हैं, सोहान कल्चर। और दूसरा देखने को मिलता है हमको मद्रासियन,
मद्रासियन आपका कल्चर, ठीक है। कौन सा कल्चर आपको देखने को मिलता है? मद्रासियन कल्चर आपको देखने को मिलता है। अब सोहान कल्चर इसलिए बोला क्योंकि ये सोहान रिवर जो पंजाब में है, वहाँ जब एग्जीबिशन हुआ तो वहाँ हमको थोड़े से एविडेंस मिले इस चीज़ के कि पैलियोलिथिक से रिलेटेड टूल्स हमको कहाँ मिले, सोहान वैली में मिले। तो इस वजह से इसको क्या बोल दिया, सोहान कल्चर बोल दिया। और मद्रास वाले में क्या कर दिया, मद्रास वाले रीजन पे भी जब एग्जीबिशन हुआ तो वहाँ से हमको क्या मिली, हैंडेक्स मिली। क्या मिली? हैंडेक्स। तो इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, मद्रासियन कल्चर इसको बोल दिया। तो वहां से भी काफी टूल मिले थे। तो इस वजह से लोअर पैलियोलिथिक में हमको ये सारी चीजें देखने को मिली। अब हम बात करेंगे किसकी, आपकी मिडिल पैलियोलिथिक की, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। अब बात करेंगे हम किसकी, आपकी मिडिल पैलियोलिथिक की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मिडिल पैलियोलिथिक का जो हमको टाइम स्पान देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1 मिलियन से लेके 40K तक, यानी कि 10 लाख से लेके कहाँ तक, 40,000 ईयर तक, ठीक है। ये हमको देखने को मिलता है बीसी। कौन सा आपका, मिडिल एज। अभी इसमें ना फ्लेक कल्चर शुरू हो गया था। कौन सा कल्चर शुरू हो गया था आपका, फ्लेक कल्चर आपका क्या हो गया था, शुरू हो गया था, ठीक है। कौन सा कल्चर, फ्लेक। अब फ्लेक क्या होता है, अब देखो ये वाले में उसने, कौन सा वाले में, आपका लोअर पैलियोलिथिक में टूल बनाना सीख गया था, किससे, क्वार्टजाइट से। अब वो क्या कर रहे हैं, क्वार्टजाइट से। अब पहले तो उन्होंने उतने एकदम शार्प नहीं बनाए होंगे, थोड़े बहुत जो जितने भी हो इवॉल्व हो चुके उतने में। अब फ्लेक कल्चर में क्या हुआ, एक इस प्रकार के थोड़े से और ज्यादा शार्प वो क्या बनाने लग गए, टूल्स बनाने लग गए। तो इस वजह से इसको क्या बोला हमने, क्या बोला, फ्लेक कल्चर बोला। उसके बाद जब हम अपर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक में बहुत चीजें हुई हैं। एक तो ये आर्ट बनाना सीख गए थे और फायर का इन्होंने क्या कर दिया था, इन्वेंशन कर दिया था, ठीक है। और जो अपर पैलियोलिथिक हमारी जो साइट है, सॉरी, अपर पैलियोलिथिक जो हमारा क्या है, आपका रीन है, इस पे हमें देखने को मिलता है। एक तो इसका टाइम पीरियड कितना है आपका, अभी कहाँ से कहाँ चला गया, 40,000 से आपका कहाँ चला जाएगा, 1,000, 10,000, सॉरी, कहाँ चला जाएगा, 10,000 पे चला जाएगा, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 40,000 से लेके 10,000 हो जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिली हमको, फायर इन्होंने इन्वेंट कर ली। अब जब फायर इन्वेंट होने लगी तो इनको अब खाना कुक करने लग गए थोड़ा सा। उससे पहले क्या करते थे, खाना ये ऐसे नॉर्मली जो अनकुक्ड फ्लैश होता है या जो हमको देखने को मिलते हैं, क्या आपके क्या बोलते हैं उनको, जो ये जमीन के नीचे जो फल होते हैं, कंदमूल फल जो होते हैं, हाँ वर्ड, कंदमूल फल जो होते हैं उनको खाते थे। और जो ग्रीनरी उस समय पे मिलती थी तो बिना पकाए उसको खाते थे। जब अपर पैलियोलिथिक में क्या हुई, फायर की जब फिर इन्वेंशन हो गई तो उसको क्या बोला फिर इन्होंने, उसके बाद उन्होंने इनको कुक करके खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए अपर पैलियोलिथिक, इसलिए। और अपर पैलियोलिथिक में इन्होंने टूल में भी इनका क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ। अब देखिए फर्स्ट लोअर वाले में ये क्या कर रहे थे, चॉपर्स थे, यानी कि चॉप करके खा रहे थे, मतलब छोटा छोटा उनको क्या बन रहा था, टूल मिल रहा था। अब चॉपर्स कहने में कि एक पत्थर ले लिया, उसको थोड़ा सा वो करा, क्या करा, तोड़ा, तो वो एक टाइप ऑफ क्या बन गया आपका, हथियार बन गया। तो उसको इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद मिडिल वाले में क्या हुआ, अब उसको उन्होंने थोड़ा सा जो पहले से तोड़ रखा था उसको और थोड़ा शार्पन करने सोचा, फ्लेक टाइप बना दिया। तो उसको क्या बोल दिया हमने, फ्लेक कल्चर बोल दिया। उसके बाद उसी फ्लेक को इन्होंने फिर और शार्पन करना शुरू किया और वो किसके तरीके से बन गया, फिर ब्लेड की तरीके से बन गया। तो इसलिए इसको बोला जाता है फ्लेक ब्लेड कल्चर। कौन सा कल्चर, फ्लेक ब्लेड कल्चर। किसको बोला जाता है, आपका लोअर पैलियोलिथिक आर्ट को बोला जाता है। तो अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। 3 पार्ट पैलियोलिथिक को हमने बोला था। पैलियोलिथिक का जो रियल टाइम स्पान है वो कितना है, 26 मिलियन, वो सॉरी 26 लाख से लेके 10 लाख तक, आप 10,000 तक आपका आता है। फिर उसके बाद उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा था, लोअर, मिडिल और अपर वाले में। और लोअर का फिर हमने देखा कि 30 लाख से वो कहाँ आया, 10 लाख में आया। फिर 10 से किस में, 40,000 में आया, 40 से फिर 10,000 में आया। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको देख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टूल और टेक्नोलॉजी क्वार्ट्स के हमने देखा कि हैंड एक्स, क्लेवर्स, कैपर्स वो फिर बनाने लग गए थे। टेक्निक, फ्लेकिंग मेथड अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले उन्होंने चॉपर चॉपर बनाया, उसके बाद उसको फ्लेक करने लगे। तो नो पॉलिशिंग टूल वर क्रूड, ठीक है। टूल क्या थे, क्रूड थे, पॉलिशिंग उन पे अभी तक उन्होंने शुरू नहीं करी थी, ठीक है। पॉलिशिंग कहने का मतलब कि वही शार्पन करना उनको, फिर से ब्लेड ब्लेड टाइप
वो करना। ये थॉरली नोट्स लिखे गए हैं सारे एजेस को मिलाते हुए, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि नो पॉलिशिंग टूल्स वर क्रूड। अब देखिए एक पत्थर है, उसको तोड़-तोड़ के हम क्या बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। तो अब कितना ही उसको शार्प कर लेंगे, कितना ही पॉलिश कर लेंगे पत्थर को, तो इस वजह से यहाँ क्या लिखा है, नो पॉलिशिंग टूल वर क्रूड, ठीक है। अब इकोनॉमी इनकी कैसी थी, सोसाइटी में कैसे रहते थे, इनको बोला जाता था बैंड सोसाइटी। क्या बोला जाता था? बैंड सोसाइटीज इनको नाम दिया गया है। क्या बोला जाता था? बैंड। अब बैंड सोसाइटी क्या होती है कि जो कम्युनिटी होगी एक, उसमें 100 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा इस इसकी डेफिनेशन है किसकी, बैंड सोसाइटी की। तो ये मानते थे कि गैदरर थे और ऐसे छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे और एक ग्रुप में 100 लोग से ज़्यादा नहीं होते थे। तो इस वजह से इनको क्या बोला, बैंड सोसाइटी बोला गया। और इनकी जो अर्ली एज थी वो घूमने में इनकी ना क्या नहीं थे, एकदम अपने हैबिटाट नहीं थे, ठीक है, क्या नहीं थे, अपने एकदम रियल हैबिटाट नहीं थे। ये घूमते रहते थे, कभी जहाँ शेल्टर मिल गया वहाँ रह लिया, इसलिए हमको इनकी रॉक पेंटिंग वगैरह देखने को मिलती है। तो वही देखिए फूड गैदरर्स थे एक तो। हमने बोला था कि कंज्यूम अभी इन्होंने बिल्कुल भी खेती एग्रीकल्चर की तरफ गए नहीं है, कुछ भी उगा नहीं रहे हैं। तो इसलिए फूड गैदरर है, हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, गैदरिंग फ्रूट्स कर रहे हैं, वही कंदमूल फल जो हमने भी बात करी थी, ठीक है। सोसाइटी नोमैडिक थी, लिव इन केव्स, रॉक शेल्टर्स, ये हम देख चुके हैं। और कौन से सोसाइटी इनको बोला जाता था, बैंड सोसाइटी। कौन सी? बैंड सोसाइटी। और बैंड सोसाइटी क्या होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 100 लोगों से ज़्यादा की कम्युनिटी नहीं होगी। नो फैमिली स्ट्रक्चर डिफाइंड, मतलब ऐसे क्लियर भी नहीं और डिफाइन भी उसमें कोई ऐसा हमको देखने को मिलता नहीं है। फायर इनका इंपॉर्टेंट एक इन्वेंशन था, जो कब हुआ, अपर पैलियोलिथिक में हुआ। कहाँ हुआ? अपर पैलियोलिथिक में, ठीक है। तो उससे उन्होंने कुकिंग किया, प्रोटेक्शन और लाइट का वो यूज़ करने लगे। उसके बाद जो उनसे ज़्यादा हंटर वाले प्लेयर थे, जो उनको ही हंट कर देते, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद कुकिंग के लिए फायर को यूज़ कर लिया और रात को लाइट के लिए भी उन्होंने उसको यूज़ किया, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर हमको क्या देखने को मिलता है, रॉक आर्ट की इनको देखने को मिलती है। मोस्टली एनिमल्स और हंटिंग सीन ही उस पे क्या होते हैं, हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कौन सा एज, आपका पैलियोलिथिक एज। हमने यहाँ पे सारा इसमें देख लिया कि उनकी सोसाइटी कैसी थी, फूड कैसा खाते थे। हाँ, और एक इसमें बचता है हमारा बरियल, कि उसमें कैसे वो बैठे थे। तो जब आफ्टर डेथ हो जाती थी किसी की, तो उस समय पे उतना ज़्यादा वो एडवांस नहीं था। एक तो नॉर्मली या तो वैसे ही ओपन में बॉडी को छोड़ देते थे, ठीक है, या तो क्या करते थे, बॉडी को ओपनली छोड़ देते या नॉर्मल पिट खोद के उसमें उसको क्या कर देते, वो बंद कर देते थे। वेरी लिमिटेड एविडेंस है, सिंपल पिट बुरियल और एक्सपोजर पे ही छोड़ देते थे। फ्यू ग्रेव गुड्स, वीक बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, मतलब रिलीजन ही नहीं था उस समय पे, तो आफ्टर लाइफ पे वो क्या ही बिलीव करते, तो इस वजह से वो क्या कर देते थे, बॉडी को आपका पूरा एक्सपोज करके छोड़ देते थे। भीमबेटका इस पे जो ये इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका जो हमारी साइट है, पैलियोलिथिक साइट, ये एमपी में है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कभी अगर साइट पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा ऐसी साइट कौन सी है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में रखा गया है स्टोन एज के लिए, तो वो कौन सी है, आपकी भीमबेटका, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें और साइट है, भीमबेटका है, हुंसी है कर्नाटका में, डिडवाना है, बेलन वैली यूपी में है, और इसके कुछ पार्ट हमको पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान वाले रीजन पे, ठीक। अब देखते हैं हम अगली एज को, जो कि है हमारी कौन सी, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज को हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। देखिए अब वो आग जलाना सीख चुके हैं, थोड़े बहुत टूल बनाना सीख चुके हैं, तो अब यहाँ से ना वो ट्रांजिशन करना शुरू करेंगे अपनी अर्ली लाइफ को ज़्यादा बेटर करने के लिए। मतलब एक, अब वो थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, आग जलाना एक तो सीख दिया, टूल बनाना सीख दिया, फूड गैदरिंग, अब खाना भी पका के खा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा क्या होगा, ट्रांजिशन फेज आएगा, ठीक है। तो मेसोलिथिक का हमने देखा है यहाँ पे, जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना है, ये रहा 10,000 से लेके 6000 बीसी तक। ये हमको इसका क्या देखने को मिलता है, टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ट्रांजिशनल फेज था, ये हमने देखा। हंटिंग टू फार्मिंग, अब ये क्या करेंगे, यहाँ से फार्मिंग कर, अब ये तक हमने इनको क्या बोला था, फूड कंज्यूमर थे, ये क्या थे, फूड कंज्यूमर, क्या थे, फूड कंज्यूमर थे। बट अब क्या करने लगे, अब जैसे ही फार्मिंग करेंगे तो क्या बन जाएंगे, फूड प्रोड्यूसर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, फूड प्रोड्यूसर बन जाएंगे। तो इसी तरीके से ये करता है। अब मीजोलिथिक, मीजोलिथिक का फादर किसको बोला जाता है, ये किसी ने तो खोजा होगा ना इससे भी। तो मीजोलिथिक के जो फादर हैं इंडिया में, उनको बोला जाता है जॉन्स इवांस को। किसको, जॉन्स इवांस, जॉन्स इवांस को बोला जाता है। इन्होंने क्या करा था 1866 में, कब, 1866 में रोहरी, रोहरी प्लस सक्कर, सक्कार या शक्कर, ये कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में क्या करा था, एक्सहिबिशन करा था, और वहां से इनको क्या मिले थे, काफी ज्यादा टूल्स और काफी ज्यादा ऐसे पॉटरी वगैरह इनको मिली थी।
जिनसे इन्होंने क्या बोला था कि ये जो टाइम पीरियड है ये कहाँ लाई कर रहा है, 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक लाई कर रहा है, तो ये कहाँ, इसलिए इनको फादर बोला जाता है किसका, मेसोलिथिक एज का, कहाँ, इंडिया में। ठीक है, उस समय इंडिया इधर ही का पार्ट था 1866, तो सरोहरी और सरकार जो सिंध वाला इलाका वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करते, तो इस वजह से वो वहाँ है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देखने का मिलता है, एक तो हमने बोल दिया कि ट्रांजिशन फेज था, और दूसरी चीज इसमें क्या थी, इन्होंने टेमिंग ऑफ एनिमल भी सीख लिया था। क्या सीख लिया था, एनिमल डोमेस्टिकेशन, डॉग फर्स्ट, यहाँ पे लिखा भी है देखो, क्या है, एनिमल डोमेस्टिकेशन, और आपका डॉग को सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, डोमेस्टिकेट किया था। अब माइक्रोलिथिक वेरी इंपॉर्टेंट, ये टूल्स क्या चले गए अभी तक, देखिए हमने यहाँ पे टूल जो ऊपर पढ़ा था पैलोलिथिक में, पैलोलिथिक में जो टूल थे वो हमने बोला था, एक तो एडवांसमेंट थोड़ा आ गया, ब्लेड फ्लेक तक वो पहुंच गए थे, बट अब यहाँ पे और भी छोटे वो क्या बनाने लग गए, टूल्स बनाने लग गए, मतलब अब वो स्मॉल शार्प टूल्स भी उन्होंने बनाने लगे, यूज एज अ कंपोजिट टूल। अब क्या करने लगे, उनको अलग अलग कामों के लिए अलग अलग क्या बनाने लग गए, टूल्स भी बनाने लग गए, तो यहाँ भी उनका क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ। ठीक है, और इकोनॉमी हंटिंग करने लगे, फिशिंग गैदरिंग वही, और बिगिनिंग ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन वो करने लगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सोसाइटी की थी सेमी नोमैडिक, अब थोड़ा इसका क्या हो गया, सेमी नोमैडिक की तरफ आ गई, यानी कि अब एक जगह पे क्या रह रहे हैं, थोड़ा ज्यादा देर तक रहना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा देर तक हमको रहना शुरू कर दिया, और स्मॉल सेटलमेंट हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, आपको नियर रिवर्स देखने को मिल रहे हैं, रिवर्स के किनारे जितने भी अभी हम देखते हैं, अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, तो नदियों के किनारे इसलिए होता है क्योंकि पानी बहुत जरूरी होता है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, इस वजह से हमें क्या होता है, और नदियों के किनारे की जो लैंड होती है वो भी फर्टाइल मानी जाती है, तो इस वजह से वहाँ फूड प्रोड्यूस करना भी इजी था, और वाटर का जो सोर्स था वो भी इजी था, तो इस वजह से जितनी भी साइड हमको देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, नियर रिवर की तरफ हमको देखने। अब वो आर्ट में क्या क्या करते थे, एक तो रॉक पेंटिंग करते थे, हंटिंग करते थे, डांसिंग और सोशल लाइफ को अपनी दर्शाते थे। ये ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद अब इनका डेथ, डेथ में ही क्या क्या करते थे, डेथ होती थी तो वो हम क्या करते हैं, प्रॉपर बरियल्स बिगिन, क्या हो गए थे, अब प्रॉपर डिग करते थे, उसके बाद क्या करते थे, वो खोद के उसमें बॉडी को डाल देते थे। ठीक है, क्या कर देते थे, बॉडी में डाल देते थे, लेकिन जब बॉडी को डालते थे तो उसके साथ उसके जो इक्विपमेंट होते थे, यानी कि जो भी उसके टूल हैं उसको भी क्या कर देते थे, बरी कर देते थे, क्या कर देते थे, बरी कर देते थे। तो ये जो हमको इक्विपमेंट वाला उदाहरण देखने को मिलता है, ये यूपी में प्रताप नगर है, उधर हमको सबसे पहले देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद वो किसका यूज करते थे, रेड गेरू का, जो डिग कर रहे हैं उसको पहले क्या करते थे, रेड गेरू डाल के उसके ऊपर फिर बॉडी को उसमें ऐसे, जैसे हमारे गांव घरों में भी हम देखते हैं कि जो गेरू होता है, रेड सैंड होती है एक प्रकार की, तो उससे वो क्या करते हैं, पहले उसको एकदम फ्लोर जैसे सीमेंट से हम लोग जब घर बनाते हैं तो प्लास्टर टाइप होता है, तो उसी टाइप से गेरू से पहले पूरे जो उनकी ग्रेव होती थी उसको क्या करते थे, ऐसे बनाते थे, उसके बाद उसके अंदर बॉडी डाल के इक्विपमेंट सारे हमको देखने को उसमें मिलते थे। और कहीं कहीं हमको जो उनकी ग्रेव होती है उसमें क्या मिलता है, डॉग के भी स्केलेटन हमको बॉडी के साथ देखने को मिले हैं। ठीक है, ग्रेव गुड्स, टूल्स और ऑर्नामेंट उसके अभी हम बात कर चुके हैं, जो भी जो इक्विपमेंट उसके साथ होते थे वो उस पर डाल देते थे। ठीक है, स्ट्रॉन्गर बिलीव इन आफ्टर लाइफ, अब जब इस प्रकार से वो क्या करने लगे, इक्विपमेंट डालने लगे, डॉक्टर मतलब जो जो इंसान मरा है उससे उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जब उसको भी बरी करना शुरू कर दिया और उनमें थोड़ा एडवांसमेंट आ गया, नेचर की तरफ वो ज्यादा झुकाव रखने लगे, तो क्या करना, अब रिलीजन थोड़ा सा उनमें आने लगा कि क्या कहते हैं कि कोई तो ऐसी पावर है जो क्या कर रही है, वर्ल्ड को चला रही है, तो इस तरीके से उन्होंने सोचना शुरू करा, तो क्या करने लगे, अब वो थोड़ा सा वर्शिप की ओर भी क्या होने बढ़ने लगे। तो इसी वजह से आफ्टर लाइफ में, कि मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, तो उसको इक्विपमेंट वहां भी चाहिए होंगे, और वो जो उनका डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो उसको वहां भी चाहिए होगा, तो इस वजह से उनकी क्या मिलती थी हमको, बॉडी, आपको बॉडी के साथ उनको इक्विपमेंट और डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी हमको देखने को मिलते थे। ठीक है, इसलिए मेसोलिथिक थोड़ा सा क्या था हम देखने को मिलता है, ट्रांजिशन फेज हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें पैलियोलिथिक के थोड़े से विचार आते हैं, और मेसोलिथिक से आगे जाने के लिए अभी जब अपर वाला पढ़ेंगे हम, नियोलिथिक वाला एज, तो वहां भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक, नियोलिथिक की ओर जाने को। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंस है, बगौर है राजस्थान में, डोमेस्टिकेशन हमको यहाँ देखने को मिलता है। एक लंजगंज गुजरात में, अभी यूपी का हम डिस्कस कर चुके हैं, गुजरात का यहाँ पे हमको देखने को लिया। एक आदमगढ़ एमपी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो वही है फूड की रेवोल्यूशन। ठीक, के बाद आई थिंक कि नियोलिथिक शुरू हो गया, यहाँ पे हेडिंग हमारी क्या हुई है, लिखने में हमसे गलती होगी, यहाँ से हमारा फिर क्या शुरू हो जाएगा, नियोलिथिक। ठीक है, क्या शुरू हो गया यहाँ से, नियोलिथिक, यहाँ पे हेडिंग में भी टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या, नियोलिथिक एज, कि नियोलिथिक एज किस प्रकार से
क्या करेगी आपका, वो करेगी। हाँ, ये क्या हमारी नियोलिथिक एज की हम यहाँ पे अब बात करेंगे, ठीक है। नियोलिथिक एज देखिए 6000 बीसी से 3000 बीसी तक हम आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रूट प्रोडक्ट, अब देखिए फार्मिंग तो उन्होंने वहां भी शुरू कर दी, कहाँ, इधर आपका मेसोलिथिक में थोड़ा थोड़ा इन्होंने क्या कर दिया, फार्मिंग शुरू कर दी। लेकिन अब यहाँ प्रॉपर ये क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, फूड प्रोडक्शन अब प्रॉपर शुरू होगा। यानी कि अब यहाँ वीट, बार्ले, जो भी हम पढ़ते हुए आए हैं, बार्ले हो गया आपका, वीट हो गया, पैडी हो गया, मिलेट्स हो गया, कॉटन हो गया, इनको ये अब क्या करेंगे, आराम से उगाना यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। और अब जो इनका डोमेस्टिकेशन भी होगा एनिमल्स का, वो भी अब परमानेंट होगा, और जो इनकी सोसाइटी होगी वो भी अब क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हमको यहाँ से क्या देखने को मिलता है, एकदम इवॉल्व आदमी देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स अब क्या होने लग गए, बिल्कुल अब शार्प शार्प, बिल्कुल एकदम जैसे होते हैं हमारे हथियार, वैसे ही ये स्टोन से अब क्या बनाने लग गए हैं, आपके हथियार बनाने लग गए। एक्सेस, सिकल्स सब बनाना अब इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब इकोनॉमी इनकी कैसी चल रही है, हाँ, इकोनॉमी से पहले नियोलिथिक के फादर कौन है, नियोलिथिक के फादर, नियोलिथिक के फादर हैं आपके डॉक्टर प्रिमरोज, डॉक्टर प्रिमरोज, ठीक है। कौन है, डॉक्टर प्रिमरोज है। इन्होंने 1842 में क्या करा था, एक्सबिशन करा था, और इनको उस एक्सबिशन में क्या मिले थे, एरो और नाइफ्स मिली थी। क्या मिली थी, एरो और नाइफ्स। देखिए अब किस लेवल का एडवांसमेंट चला गया उन लोगों का, कि अब एरो मिलने लगे। अब मेटल वाले एरो नहीं, जो नॉर्मल लकड़ी के एरो होते हैं, वो उनको मिलने लगे हैं। मेटल अभी आएगा, ठीक है। मेटल अभी जब हम पढ़ेंगे कि कहाँ डिस्कवर हुआ था, तो उसके बारे में अभी एरो और द नाइफ, अब लोहे के, वो लोहे के जो कह रहा हूँ, सॉरी, जो वो है आपका स्टोन है, सॉरी, जो स्टोन है उससे अब क्या बनाने लगे, नाइफ तक वो लोग क्या बनाने लग गए हैं, सिकल वो क्या करने लग गए, बनाने लग गए। तो इस वजह से अब क्या आ गया, एडवांसमेंट आ गया नियोलिथिक में हमारे पहुंचते पहुंचते, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर, वीट, बार्ले, राइस, आपका वो क्या बनाने लगते हैं, इसमें आप पैडी भी लगा लीजिए। कॉटन, कॉटन की भी अब उन्होंने क्या कर दिया था, होने लग गया था कॉटन, कॉटन को पहचानना भी उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या बनाया, व्हील बनाया। पहले व्हील किस लिए बनाया उन्होंने, वही कॉटन को छोटा छोटा रस्सी बनाने के लिए, फिर बाद में उस व्हील का क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ, और उसके बाद फिर व्हील से उन्होंने काफी ज्यादा एडवांसमेंट किए उस टाइम पे, ठीक है। फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन भी अब उनका वास्ट हो गया। पहले डॉग था, काउ था, फॉक्स था और बफेलो था, तो अब काउ, शीप, गोट सब वो क्या करने लगे, जो भी इम्पोर्टेंट उनके लिए क्या है, एनिमल्स है, जो उनको हेल्प कर रहे हैं। जैसे काऊ से दूध मिलेगा, बकरी पाल लेने के बाद उनको खाने की थोड़ी सी क्या नहीं हो जाएगी, मीट ईट बनाने में उनको दिक्कत नहीं होगी। शीप से उनको ऊन मिल जाएगा, गोट हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, डॉग क्या करेगा, आपकी पहरेदारी करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया, जो उनके मतलब कि जितने भी जानवर है उनका क्या करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन शुरू करना शुरू कर दिया। सोसाइटी कैसी है उनकी, परमानेंट विलेज बनाने लग गए। अब उन्होंने नॉमैडिक नहीं रहे, परमानेंट सेटलमेंट की तरफ आ गए। फैमिली सिस्टम अब डेवलप हो गया है, कि पहले जैसे बैंड सोसाइटी का वो था कि पूरी कम्युनिटी थी, तो अब उसमें भी अलग अलग छोटी छोटी क्या बनने लग गई हैं, सोसाइटीज आपकी बनने लग गई हैं। बिगिनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, और ट्रेड होना आप क्या हो गया, शुरू हो गया। जब एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया है आपका, उसके बाद आप सब कुछ कर रहे हैं, एक सोसाइटी आपकी क्रिएट हो गई है, एक गांव में आप रहना शुरू करते हैं, तो ट्रेड भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। एक गांव से दूसरे गांव, या एक आदमी से दूसरे व्यक्ति, बार्टर सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ था। कोई भी करेंसी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। हाउसिंग, मड हाउस थे, और पिट ड्वेलिंग। हाँ, ये पिट ड्वेलिंग क्या होता है, हुज्जाओं में कश्मीर में है, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कश्मीर में, ठीक है। पिट ड्वेलिंग, अब एक तो मड हाउस था उनके, और पिट ड्वेलिंग में क्या था, वो जमीन में एक शेप करके यहाँ डिग करते थे, और इसके नीचे ही क्या था, उनका घर वगैरह होता था, और ऊपर आने के लिए एक सीढ़ी बनाते थे, जो कि किससे बनती थी, क्ले से बनती थी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आर्किटेक्चर था, इसको क्या बोला गया, डिग ड्वेलिंग बोला गया, ठीक है। कि कुछ नहीं, जमीन में खड्डा होता है, उसके नीचे ही वो क्या करते हैं, रहते हैं, और ऊपर आने के लिए जो सीढ़ी बना रखी है वो क्ले से बनती थी। तो इसलिए उसको, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल दिया, पिट ड्वेलिंग, या आपका डिग ड्वेलिंग इसको बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, हमने बोला ना, व्हील का इन्होंने क्या किया, आविष्कार हो गया था, किसकी वजह से, कॉटन की वजह से। तो अब उसके बाद जब व्हील आ गया, तो पॉटरी बनाना भी इन्होंने शुरू कर दिया। व्हील पे व्हील पे ही तो पॉटरी बनती है ना, जो जितने भी हम देखते हैं अनाज रखने के, या जो भी गोल वाले आइटम होते हैं, मटका वगैरह जो भी होता है मिट्टी से जो बनता है, वो
व्हील उस पे ही नीचे एज अ मोटर काम करता है उस समय पे, तो उससे हम उन्होंने पॉटरी बनाना भी शुरू कर दिया। एज अ बिगनिंग में तो पॉटरी जब उन्होंने बनाई होगी तो हाथों से ही बनाई होगी सामान रखने के लिए बाल, लेकिन जब एडवांसमेंट शुरू हो गया, नियोलिथिक में तक हम पहुंच गए हैं, व्हील का आविष्कार भी नियोलिथिक में ही हुआ था, तो अब यहाँ से एडवांसमेंट शुरू हो गया, तो अब उनके पास व्हील आ गया फॉर पॉटरी मेकिंग। हैंडमेड पॉटरी होता था, लेटर व्हील मेड, देखा व्हील मेड भी यहाँ पे फिर हमको देखने को मिल गया। ठीक है, हैंडमेड भी थे और व्हील मेड भी थे। ठीक है, अब रिलीजन नेचर वर्शिप वो करने करने लग गए हैं। फर्टिलिटी कल्ट उनमें आ गया, एंसेस्टर वर्शिप भी अब वो लोग करने लग गए हैं। ठीक है, नेचर को फर्टिलिटी और एंसेस्टर, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। अब इस पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट इनका आफ्टर डेथ प्रैक्टिस यहाँ पे हम देखेंगे। हाईली डेवलप्ड बरियल्स अंडर हाउसेस और सीमेंट्रीज, ये अब क्या करने लगे हैं, बनाने लगे। यूनिक फीचर डॉग बरियल उनको देखने को मिलता था, स्कर बरियल, ग्रेव गॉड स्पॉट, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, ये तो हम पिछले की इन सब के साथ, और एक यहाँ पे स्कल बरियर हमको अलग से देखने को मिलता है। अब क्या हुआ, कहीं पे जब एग्जीबिशन हुआ तो वहाँ पे हमें बॉडी तो मिली, लेकिन उसके साथ जो हेड था वो अलग मिला कई जगहों पे, तो उसके साथ क्या होता था, इसी वजह से क्या होता था, स्कल को क्या करते थे लोग अलग कर लेते थे और बॉडी को अलग करके क्या करते थे, बरी करते थे। तो डॉग बरियल तो हम देख ही चुके हैं, और अब वो क्या करने लगे थे, एक तो अंडर हाउसेस बरी करने लगे थे और सीमेंट्रीज बनाना उन्होंने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो इस वजह से अब थोड़ा सा बरियल में भी उनका क्या आ रहा है, एडवांसमेंट काफी हद तक उनका क्या हो गया, आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि क्लियर बिलीफ इन आफ्टर लाइफ एंड एंसेस्टर्स, मतलब अपने पूर्वजों पे भी वो बहुत क्या करते थे, विश्वास करते थे, और आफ्टर लाइफ में भी वो क्या करते थे, बहुत विश्वास करते थे। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइड है, जैसे मेहगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइड है। मेहगढ़ यही हमको सारे क्या देखने को मिलते हैं, आपके नियोलिथिक के जितने भी हमको सोर्सेज देखने को मिलते हैं, यहीं से हमको क्या मिली गई है, जो कि पाकिस्तान में, यहीं से हमको देखा। और अर्लीस्ट फार्मिंग का जो देखने को मिलता है हमको सबूत, वो कहाँ देखने को मिलता है, मेहगढ़ में। बुरजाम कश्मीर में है, पिट ड्वेलिंग और डॉग बरियल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, गुफखाली कश्मीर में, कोरिया यूपी, ये देख सकते हैं आप, पूरी हमने यहाँ पे लिस्ट बना के रख रखी है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों एजेस, कहाँ तक आ गए हम। अब स्टोन एज हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ पे खत्म नहीं होती है, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे चालकोलिथिक एज के बारे में, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में, चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज क्या है, ठीक है, यहाँ देखते हैं चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 3,500 से लेके 1,000 तक। ठीक है, BCE, ये हमारा इसका टाइम पीरियड है। अब चाल को मतलब होता है आपका कॉपर, क्या होता है आपका, कॉपर होता है, और लिथिक मतलब स्टोन। ठीक है, अब यानी कि कॉपर की क्या हो गई है, खोज हो गई है, इनको क्या मिल गया है, मेटल मिल गया है। क्या मिल गया है हमको, मेटल मिल गया है। अब ये मेटल यूज करके क्या बनाने लग गए हैं, अपने क्या बनाने लग गए हैं हम, यहाँ पर हथियार, टूल्स वगैरह ये शुरू करना इन्होंने कर दिया है। और जब कॉपर एज का ही एडवांसमेंट आता है, तो यहाँ पे टिंग जिंक उनको तो पता नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें किस में मिला के, ये कॉपर में मिला के क्या बना देते हैं, अपने टूल्स बना देते, क्या बना देते, टूल्स बना देते। अब ये टूल्स बनाने के बाद इसी एज को जब एडवांसमेंट हुआ, तो इस एज को हमने क्या बोल दिया, आयरन एज बोल दिया। क्या बोल दिया, आयरन एज बोल दिया। ठीक है, क्या बोला हमने इसको, आयरन एज, सॉरी आयरन एज अभी नहीं आएगी, आयरन एज नहीं बोला। जब ये सब कॉपर सबसे पहले मेटल हमको मिला है, ठीक है, चालकोलिथिक एज में क्या मिला हमको, कॉपर सबसे पहले मिला है। अब कॉपर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है, वो जल्दी लचक जाता है, तो उस पे उन लोगों ने क्या सोचा कि इस पे कुछ और मटेरियल मिलाया जाए। अब टिन जिंक तो हम अभी कह रहे हैं, क्योंकि हमने वो क्या कर रहे हैं, अभी जब हमको मिले हैं वो टूल्स, जब हमने एक्सकवेशन किया है उसके बाद हमको वो टूल्स मिले हैं, तो टेस्टिंग के बाद हमको पता चला है कि ये मटेरियल, ये मेटल उसमें थे, लेकिन उस समय उन लोगों को पता नहीं था। उन्होंने क्या किया होगा, हजार एक्सपेरिमेंट करे होंगे, उसके बाद उन्होंने लगा होगा कि अरे ये प्रॉपर चीज इस पे मिलके क्या हो रही है, एक क्या बना रही है, स्ट्रॉन्ग मेटल टाइप क्या बना रही है, चीज बना रही है, जो कि क्या है, स्टोन से ज्यादा आपका, स्टोन से ज्यादा क्या है, स्ट्रेंथ उस पे है। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया होगा, एक्सपेरिमेंट करे होंगे। तो इसी बार को उन्होंने क्या किया, टिंग जिंक इनको मिला के और कॉपर को मिला के क्या किया, टूल्स बनाने शुरू करे। तो ये टूल्स एज ए क्या हुए, अलॉय हमें देखने को मिले, तो इसी अलॉय को हमने क्या बोल दिया, ब्रॉन्ज, क्या बोला, ब्रॉन्ज। तो इसी वजह से इस एज को और क्या बोला जाता है, ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। कौन सी एज बोली जाती है, ब्रॉन्ज एज बोली जाती है। फिर उसके बाद हमको क्या मिलता है, आयरन की क्या हो जाती है, हमको
हमको आयरन मिल जाता है। तो और फिर ब्रॉन्ज के बाद जब एडवांसमेंट होते होते फिर आयरन भी मिल गया और आयरन से टूल बनने लगे, तो उस एज को हमने फिर क्या बोलना शुरू करा, आयरन एज बोलना शुरू करा। बट ये जो हमने ट्रांजिशन देखा कॉपर से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से आयरन, क्या ट्रांजिशन, सॉरी, ये वाला ट्रांजिशन हमें जो देखने को मिला किससे, क्या, सॉरी, कॉपर से ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज से आयरन, ठीक है। यानी कि ये दो तो सेम है, इन्होंने क्या बोला, इसको ब्रॉन्ज एज बोल दिया, कॉपर नहीं बोला, क्या बोला, ब्रॉन्ज एज उसको बोल दिया। उसके बाद ब्रॉन्ज के बाद आयरन एज आई क्योंकि आयरन हमको मिल गया था, ठीक है। आयरन एज के आने, ये जो देखने को मिलता है हमको, ये देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। यानी कि कॉपर जो मिला था, ब्रॉन्ज वाली जो हमने बात करी है, कॉपर के साथ जो अलग मेटल उन्होंने मिला के जो उन्होंने ब्रॉन्ज टाइप मेटल बनाया है, उससे जो टूल बनाए हैं, उसको हमने बोला ब्रॉन एज। लेकिन ब्रॉन्ज एज हमको सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है, आपकी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में ब्रॉन्ज एज का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो साउथ इंडिया है, साउथ में कॉपर से कॉपर से पहले क्या मिल गया था, आयरन मिल गया था। तो इसलिए चालकोलिथिक एज जो हम पढ़ते हैं, वो जब साउथ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो उसको सीधे हम आयरन एज बोल देते हैं। लेकिन जब नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, ब्रॉन्ज एज भी उसमें हमको क्या करनी पड़ती है, इंक्लूड करनी पड़ती है। क्योंकि नॉर्थ में सबसे पहले क्या मिला था, कॉपर मिला था। लेकिन जो साउथ इंडिया है वहां हमें कॉपर देखने को नहीं मिलता है, सीधे वहां हमें क्या देखने को मिलता है, आयरन के टूल हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से वहां हमको सीधे चालकोलिथिक एज में क्या देखने को मिलता है, आपका आयरन एज देखने को मिलती है। अब आयरन मिल गया है तो इस वजह से आयरन एज को फिर क्या करते हैं, हम 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। जो कि अभी हमारा टॉपिक का डिस्कशन नहीं है, वो अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन। ये 3 चीजें हम क्या करते हैं उसके बाद इसमें, इसको हम बांट देते हैं, किसको, आयरन एज को, चालकोलिथिक एज को। अब यहीं से हमारी शुरू होगी आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, जो हम अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने स्टोन एज को बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या हुआ था, और उनकी साइट को भी देख लिया। एक बार अगर हम समअप करें वन लाइनर में, तो स्टोन एज जो थी वो 30 लाख से लेके आपकी 10,000 तक, 1,000 तक हमको उसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। जो उसके हमको सोर्स देखने को मिलता है, फॉसिल टूल्स, रॉक आर्ट्स होते हैं। 3 भागों में उसको बांटा था, लोअर, सॉरी, पैलेयोलिथिक, नियोलिथिक और पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। पैलेयोलिथिक को 3 पार्ट में बांटा था, लोअर, मिडिल, अपर। उसके बारे में हमने सारा, उसके फादर कौन थे, आपके पैलेयोलिथिक के फादर आरबी फूट थे, वो हमने देख लिया। उसके बाद हम मेसोलिथिक की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने फिर और एडवांसमेंट देखा। फिर उसके बाद नियोलिथिक में उससे ज़्यादा एडवांसमेंट देखा, और डोमेस्टिकेशन, बरियल और सारा हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इनका टाइम पीरियड, बरियल जो आफ्टर डेथ वाला है, और टूल्स, फर्स्ट वाले में क्वार्टाइज, उसके बाद ब्लेड हमको देखने को मिलता है कि फ्लेक कल्चर इनका आ जाता है। बैंड सोसाइटीज क्या होती हैं ये भी हमने देख दिया है। सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम हड़प्पन साइट्स के बारे में और हड़प्पन सभ्यता के बारे में जानेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।